नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा आईटीआई की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं उद्यमिता कौशल इंटरप्रेन्योरशिप स्किल के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके आईटीआई में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, वह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आता है जिसमें 50 से 100 आदमी तक कार्यरत हो, संयंत्र और मशीनों पर 35 लाख तक की पूंजी लगी हो। ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें लघु उद्योग की बात की जा रही है, तो 100 से उसमें आदमी भी होते हैं और 35 लाख तक की मशीनों का रखरखाव भी होता है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु उद्योग उसे कहते हैं जिसमें 2 लाख से कम की पूंजी लगी हो, 10 से कम व्यक्ति कार्यरत हों। ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें भी अति लघु उद्योग में कम से कम 10 से कम कार्यरत हों और 2 लाख तक की पूंजी का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, उप संविदा केंद्रों की स्थापना की गई ताकि सहायक उद्योगों को भूमि व बिल्डिंग बहुत कम दाम में मिल सके, उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, हायर परचेज स्कीम द्वारा मशीनरी उपलब्ध हो सके, उपरोक्त सभी। तो उप सम केंद्रों की स्थापना इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए ही की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक बस्तियों में प्रमुख लाभ है एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्रदान करना, उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देना, मशीनों यंत्रों उपकरणों का मितव्ययिता से उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो औद्योगिक बस्तियों के ये सभी प्रमुख लाभ हैं। अगला प्रश्न है, बीमार इकाइयों की संख्या कम करना और अधिष्ठापित क्षमता का बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित है औद्योगिक बस्तियों में, उत्पादन के लिए जिंसों का आरक्षण करने में, सहायक उद्योगों का विकास करने में, सीमांत धनराशि योजना में। तो यहाँ पे बीमारी इकाइयों की संख्या को कम करना और इसकी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, तो सीमांत धनराशि योजना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वरोजगार में व्यक्ति की असफलता का कारण उनमें अनुभव हासिल की कमी, संसाधनों का अभाव, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रेरणा प्राप्त करने में झिझकना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण होते हैं एक असफलता के। अगला प्रश्न है, सीमेंट निर्माण हेतु प्रयोग विधि है प्रक्रिया लागत निर्माण विधि, कार्य लागत निर्माण विधि, बैच लागत निर्माण विधि, हाइब्रिड लागत निर्माण विधि। तो यहाँ पे सीमेंट निर्माण की जो होती है वो प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि होती है। अगला प्रश्न है, सहायक उद्योग की श्रेणी में ऐसा उद्योग आता है जिसमें 45 लाख तक की पूंजी हो, जिसके उत्पाद बड़े उद्योगों को आइटम बनाने में काम आते हैं। ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सहायक उद्योग की श्रेणी में ऐसा उद्योग आता है उसकी बात की जा रही है, तो उसमें 45 लाख तक की पूंजी भी लगी होती है और बड़े उद्योगों को आइटम बनाने के काम भी आते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, जिला उद्योग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यह केंद्र लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करता है। यह केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाते हैं। इनमें एक महाप्रबंधक तथा 7 कार्य प्रबंधक होते हैं, उपरोक्त सभी। तो जिला उद्योग केंद्र में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना व प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने क्या स्थापित किए हैं? उप संविदा केंद्र, जिला उद्योग बोर्ड, औद्योगिक बस्तियां, मध्यम उद्योग। तो कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकासार्थ किया गया कार्य है नई औद्योगिक नीति 1977 का क्रियान्वयन, मंडलों व निगमों की स्थापना, वित्तीय व्यवस्था एवं सम्मिलित उत्पादन केंद्र कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो भारतीय सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास के लिए ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी हैं राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त निगम और स्टेट बैंक इंडिया दोनों ही लघु उद्योग वित्तीय में की एजेंसी में सहायता देने वाली हैं। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों को ऋण देने वाली संस्था हैं
राज्य वित्त निगम और राज्य उद्योग निदेशालय, वाणिज्य बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे लघु उद्योग को ऋण देने वाली संस्था की बात की जा रही है, तो ये सारी संस्थाएं ही लघु उद्योगों को ब्याज ऋण देने में देती हैं। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र की मुख्य समस्या है। मंडियों में प्रचलित कीमतों की अज्ञानता, भंडारण की समस्या, माल का अच्छे स्तर का नहीं होने में खपाने की समस्या, उपरोक्त सभी। तो लघु उद्योग में मार्केटिंग के लिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण की प्रत्येक सूचना को लिपिबद्ध कर लेना चाहिए, उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना चाहिए, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वेक्षण की प्रत्येक सूचना के लिए उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना चाहिए, इसका सही जवाब है बी। जब हम उसे अपने स्वभाव के नेचर में बना लेंगे इंफॉर्मेशंस को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिबल होंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय मंडलों में सम्मिलित हैं भारतीय हाथ करघा बोर्ड, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय मंडलों में हाथ का करघा और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड दोनों ही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का कार्य है लघु उद्योगों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनें देना, बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में लघु उद्योगों को सहयोग देना, प्रशिक्षण, विक्रय सुविधाएं एवं पंजीयन के बाद के लाभ उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के ये सारे कार्य हैं। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग अनुबंध हेतु प्रयुक्त विधि है प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि, कार्य लागत निर्धारण विधि, हाइब्रिड लागत निर्धारण विधि, बैच लागत निर्धारण विधि। तो यहाँ पे बिल्डिंग अनुबंध की बात की जा रही है, तो ये कार्य लागत निर्धारण विधि है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में प्रत्येक कंपोनेंट की लागत का निर्धारण पृथक रूप से होता है? प्रक्रिया लागत निर्धारण, कार्य लागत निर्धारण, बैच लागत निर्धारण विधि, हाइब्रिड लागत निर्धारण विधि। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया की क्या कंपोनेंट की लागत का निर्धारण होता है, तो ये हमारी बैच लागत निर्धारण विधि का है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का परोक्ष उद्देश्य यह है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना, उत्पादकों के विकास एवं अनुसंधान में सहायता प्रदान करना, उत्पादक के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उपरोक्त सभी। तो विज्ञापन के ये सारे उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारी को जिस एम में व्यवहारिक संबंध रखने होते हैं वह है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यापारी को मनी, मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग मिक्स में डैश का प्रयोग किया जाता है 2PS, 3PS, 4PS, 5PS। तो मार्केटिंग मिक्स में 4PS का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के चरण हैं मांग विश्लेषण, अनुपूरक सूचना एकत्रीकरण, मांग पूर्वानुमान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस विज्ञापन को मुख्यतया कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो जो प्रेस विज्ञापन होते हैं उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यापार में शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को कहते हैं मर्चेंट, उद्यमी, व्यापारी, बिक्री कार्यपालक। तो एक व्यापार में शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उद्यमी की मुख्य विशेषता क्या है? कर्मचारियों को प्रेरित करना, मानव संबंध को बनाए रखना, समस्या सुलझाने की क्षमता, गैर जोखिम लेने का रवैया। तो एक उद्यमी की जो विशेषता होती है वो समस्या सुलझाने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है 25 लाख से 5 करोड़,
5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 25 करोड़। तो यहाँ पे मध्यम विनिर्माण की जा रही है, तो उसकी जो मशीनरी निवेश सीमा होती है वो 5 करोड़ से लगभग 10 करोड़ के बीच होती है। अगला प्रश्न है, एक उद्यम का शब्द कारोबार प्रतिवर्ष है। बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि, एक वर्ष में लाभ, कुल प्राप्त राशि, उत्पादन सेवा की लागत, एक वर्ष में कुल प्राप्त राशि, टैक्स लाभ आदि। तो एक उद्यम कारोबार प्रतिवर्ष के बारे में बोला जा रहा है, तो होते बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर वित्तीय व्यक्तियों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? बिजी, विंग, टैली, टारगेट। तो इसमें सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो ये टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वाउचर वित्तीय व्यक्तियों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है कहलाता है? मर्चेंट, एंट्रप्रेन्योर, व्यापारी, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो जो व्यक्ति व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है उसे एंट्रप्रेन्योर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम सेवा में निवेश की सीमा डैश के बीच है? 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 2 करोड़ से 10 करोड़। तो यहाँ पे मध्यम सेवा निवेश की सीमा व्यक्त की जा रही है, तो वो लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की होती है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी, 2 करोड़ से 5 करोड़। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।